साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। तो साथियों आज की वीडियो में बात होगी जो हमारा ऑटो पे कमीशन आएगा जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है उसके बारे में। उसमें पेंशनर की पेंशन कितनी बढ़ेगी, कितने परसेंट बढ़ेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसमें अपने डिफेंस पेंशनर जितने भी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी के पेंशन के बारे में चर्चा होगी। तो साथियों वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो को सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच बीच में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा इस वीडियो में, तो आप उनको जरूर सुने। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। और इसका पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये फिटमेंट फैक्टर जो मैं इसमें लगाऊंगा इस फार्मूले में किस प्रकार से निकल कर आया। वीडियो के अंत में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेबल जो हमारे 8 CPC में रहेगी, जो अगले 10 दिन में आप लोगों को लागू होने वाली है। तो चलिए देखिए मेरे साथ, ये मेरे पीछे वाली ये टेबल। तो साथियों देखते हैं रैंक वाइज इस टेबल को। जैसे मैंने आप लोगों के लिए इसका हेडिंग लिखा है, लाइकली इनहेंस 8 CPC पेंशन टेबल सिपाही टू होनरेडी कैप्टन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्वालिफाइंग सर्विस आपकी दी है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का रैंक लिखा है। इसके बाद में जो आपका बेसिक पे चल रहा है वो लिखा है। उसके बाद में जो आपकी 60% जो डीए लगेगा, क्योंकि अभी 58% डीए आपका चल रहा है और जनवरी में आपका डीए की एक किस्त और लग जाएगी, तो उसमें 2% आपका एरियर बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार से आपका 60% हो जाएगा। तो ये 60% के हिसाब से दिया है। और जनवरी में जो पुराने 7 CPC की टोटल पेंशन है, ये मैंने यहाँ पर दिखाई है टोटल पेंशन में। इसके बाद में आपका बेसिक ये दिखाया है 8 CPC वाला 1.92 फिटमेंट फैक्टर से किस प्रकार निकाला गया है वो वीडियो का अंत में पूरा आपको दिखाऊंगा। और आपकी पर मंथ कितनी इंक्रीज हुई है और आपको लास्ट में भी बताऊंगा कितने परसेंट बढ़ेगी, परसेंटेज में बढ़ोतरी भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिपाही का। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वाई ग्रुप का बता रहा हूँ, एक्स ग्रुप का नहीं बता रहा हूँ। वाई ग्रुप के पेंशनर का बता रहा हूँ, सिपाही से होनरेरी कैप्टन तक का, चाहे आर्मी के हो, नेवी के हो या एयरफोर्स के इसके इक्विवेलेंट रैंक वाले जो भी हैं उन सभी के लिए। देखिए जो सिपाही है 15 से लेकर 16.5 साल वाले हैं, इनका बेसिक पे 20,325 है, डीए 12,195 है और 32,520 बनेगी पुरानी 7 CPC की पेंशन। लेकिन 8 CPC में बढ़ जाएगी 39,024 रुपए। तो यहाँ पर आपकी 6,504 की वृद्धि होगी सिपाही की, 15 से लेके और 16.5 साल वाले सिपाही की। अभी सिपाही 17 से लेकर 18 साल वाला, जिसका 20,463 बेसिक है, यहाँ डीए लगा 12,278 और 7 CPC में टोटल पेंशन बढ़ रही है 32,741। लेकिन 8 CPC में बढ़ जाएगी 39,289 रुपए दोस्तों। इनकी बढ़ जाएगी 6548 रुपए महीना दोस्तों। अभी सिपाही की अगली क्वालिफाइंग सर्विस देखते हैं। 18.5 19.5 साल वाला सिपाही 21,725 का बेसिक है, जिसको डीए मिलेगा 60% के हिसाब से 12,855 रुपए। तो 7 CPC के एंड में इनकी टोटल पेंशन है 34,280, यानी जनवरी 2026 को। और जनवरी 2026 से 8 CPC लगने पर 8 CPC में इनकी पेंशन होगी 41,136 रुपए इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से दोस्तों। 1.92 फिटमेंट फैक्टर जो है इसके हिसाब से इनकी हर महीने बढ़ेगी 6856 रुपए दोस्तों। यहाँ पर अभी देखिए सिपाही का अगला रैंक, अगली क्वालिफाइंग सर्विस दोस्तों, सिपाही 20 साल वाला 21,700 इसका बेसिक पे, डीए 13,020 रुपए और 7 CPC में जनवरी 26 में पेंशन इनकी टोटल बनेगी 34,720, लेकिन 8 CPC में बढ़कर हो जाएगी 41,664। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर डीए आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बिना डीए के आपको बताया टोटल पेंशन ये ही रहेगा आपकी 41,664, लेकिन बढ़ोतरी हो जाएगी 6,944 रुपए की। अभी देखें सिपाही की 20+ वाले जितने भी सिपाही हैं उनके लिए इनका 22,659 रुपए बेसिक पे है, डीए बनेगा यहाँ पर 13,559 और 36,254 रुपए इनकी 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन होगी। लेकिन 8 CPC के हिसाब से बढ़ जाएगी 43,505 और हर महीने वृद्धि होगी 7251 रुपए की। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका सिपाही रैंक। अभी मैं बताऊंगा सिपाही के बाद में आपका नायक रैंक। दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैं आपको वाई ग्रुप का बता रहा हूँ, एक्स ग्रुप के लिए भी बाद में एक वीडियो लेकर आऊंगा, फैमिली पेंशन के लिए भी लेकर आऊंगा, सभी लोगों के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल आप वाई ग्रुप का रैंक वाइज देखें।
अब देखिए नायक 15 से 15.5 साल वाला बेसिक पेंशन 20,682, जिनका डीए बन रहा है 12,409 रुपए। 7 सीपीसी के हिसाब से पेंशन 33,091 रुपए, लेकिन 8 सीपीसी में पेंशन बढ़ेगी 39,709 रुपए और इनकी हर महीने बढ़ जाएगी 6,618 रुपए। अभी नायक की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल, बेसिक पेंशन 20,719 और डीए लग रहा है यहाँ पर 12,431 रुपए और 7 सीपी के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बढ़ रही है 33,150, लेकिन 8 सीपीसी के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बढ़ेगी 39,780 रुपए दोस्तों। तो बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी? बढ़ोतरी होगी 6,630 रुपए की दोस्तों। अभी नायक का अगली क्वालिफाइंग सर्विस है 16.5 से लेकर 17 साल रैंक नायक, 21,488 रुपए बेसिक पेंशन है, 12,893 डीए लग रहा है और 7 सीपीसी के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बनती है 34,381, लेकिन 8 सीपीसी के हिसाब से नया जो पे कमीशन है उसके हिसाब से बनेगी 41,257 और हर महीने बढ़ जाएगी 6876 रुपए दोस्तों। अभी देखें दोस्तों नायक की ही अगली क्वालिफाइंग सर्विस दोस्तों, नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल, बेसिक पेंशन 22,053, यहाँ पर डीए लग रहा है 13,253 और 7 सीपी के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बन रही है 35,285। 8 सीपीसी के हिसाब से नए पे कमीशन के हिसाब से पेंशन बनेगी 42,342, हर महीने बढ़ जाएगी 7,057 रुपए। अभी नायक की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 18 से लेकर 19.5 साल बड़ा, बेसिक पेंशन 22,151, डीए 13,291, 7 सीपीसी के हिसाब से टोटल पेंशन जनवरी 26 में 35,452 रुपए और 8 सीपीसी के हिसाब से जनवरी 26 से पेंशन बनेगी 42,530 रुपए, 7,088 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी देखें नायक की अगली क्वालिफाइंग सर्विस, अगली क्वालिफाइंग सर्विस है दोस्तों 20 ईयर्स वाला नायक, बेसिक पेंशन 22,726 रुपए, डीए 13,636, टोटल पेंशन 7 सीपीसी में जनवरी 26 में 36,362, जनवरी 26 में ही 8 सीपीसी के हिसाब से नई पेंशन 43,634 रुपए, हर महीने बढ़ोतरी 72,772, 7,272 रुपए की दोस्तों। अभी देखें नायक की अगली क्वालिफाइंग सर्विस, अगली क्वालिफाइंग सर्विस है 20.5 से 21 साल वाला नायक, बेसिक पेंशन 23,082 रुपए दोस्तों, डीए 13,889 रुपए दोस्तों, 7 सीपीसी के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन 36,931, 8 सीपीसी के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बढ़ेगी 44,317, हर महीने बढ़ेगी 7,386 रुपए और नायक की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 21 प्लस वाले जितने भी नायक हैं उनका बेसिक पेंशन है अभी 23,569, डीए मिल रहा है 60% के हिसाब से जनवरी में मिलेगा डीए 60% के हिसाब से 14,141 रुपए, टोटल पेंशन बढ़ेगी 7 सीपीसी में जनवरी 26 में 37,710, लेकिन 8 सीपीसी के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बन जाएगी 45,252 रुपए, यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी 75,142 रुपए की दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपको जो 8 सीपीसी के हिसाब से पेंशन बनेगी उसमें आपका कोई डीए वहां पर नहीं लगेगा, वहां पर डीए आपका बिल्कुल जीरो से लिया गया है दोस्तों। अभी देखिए अगला रैंक हवलदार का, बेसिक पेंशन 21,988, 13,193 डीए और टोटल पेंशन 7 सीपी के हिसाब से जनवरी 26 में 35,181 रुपए, 8 सीपी के हिसाब से पेंशन बढ़कर हो जाएगी जनवरी 26 में 42,217, टोटल वृद्धि होगी 7,036 रुपए के दोस्तों। अभी अगली क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार की 15.5-16 22,257, बेसिक पेंशन डीए 60% के हिसाब 13,354 रुपए, टोटल पेंशन बढ़ेगी जनवरी 26 में 7 सीपीसी के हिसाब से 35,611, लेकिन 8 सीपीसी में बढ़कर पेंशन हो जाएगी 42,733 रुपए, हर महीने वृद्धि होगी 7,122 रुपए की। अभी देखें हवलदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस, अगली क्वालिफाइंग सर्विस है 16.5 से 17 साल वाला हवलदार, बेसिक पेंशन 22,476 रुपए, डीए 13,486 रुपए, 35,962, टोटल पेंशन 7 सीपीसी में जनवरी 26 में, लेकिन 8 सीपीसी में पेंशन टोटल होगी 43,154, जनवरी 26 से वृद्धि होगी 7,192 की। हवलदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल वाला हवलदार दोस्तों, जिसका बेसिक पेंशन 22,994 रुपए है और यहाँ पर इनको डीए लगेगा जनवरी 26 में 13,796 रुपए, टोटल पेंशन 7 सीपीसी के हिसाब से जनवरी 26 में 36,790, लेकिन 8 सीपीसी में पेंशन हो जाएगी 44,148 रुपए और यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी 73,158 रुपए की। अभी हवलदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस है दोस्तों 18 से लेकर 19.5 साल वाला हवलदार, जिसका बेसिक पेंशन 23,432 रुपए है, इनका डीए लगेगा यहाँ पर 14,059 रुपए और 7 सीपीसी में इनकी पेंशन बनेगी
जनवरी 26 में 37,491 रुपए, लेकिन 8 CPC में इनकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 44,989 जनवरी 26 से। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी 7,498 की। अभी हवलदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल से लेकर 24 साल वाला हवलदार दोस्तों, 20 से लेकर 24 साल वाला, बेसिक पेंशन 24,763, डीए 14,858 39,621 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 में, लेकिन 8 CPC के हिसाब से नई पेंशन होगी 47,545 बढ़ोतरी होगी 7,924 की दोस्तों। अभी देखें हवलदार का ही नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस, साढ़े 24 से लेके 25 साल वाला हवलदार, बेसिक पेंशन 24,875, 14,925 डीए बनेगा, और 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बनेगी 39,800। 8 CPC के हिसाब से नई पेंशन बन जाएगी, बढ़ोतरी होकर 47,760 जनवरी 26 में, और बढ़ोतरी हो जाएगी 7,960 की। आप देखें उन हवलदारों का जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 या उसके ऊपर वाले जितने भी हवलदार हैं, 26 प्लस वाले हवलदार जो भी हैं 25,582 जिसका बेसिक पेंशन है, और 15,349 रुपए लेंगे यहाँ पर ये डीए का, और जनवरी 26 में टोटल पेंशन बनती है इनकी 40,931 रुपए। ये 7 CPC के हिसाब से बनती है दोस्तों, लेकिन 8 CPC के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बन जाएगी 4,49,170 रुपए दोस्तों, 8,186 रुपए की इनकी पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये ग्रुप, ये टेबल मैं आपको वाई ग्रुप वाले पेंशनर के लिए बता रहा हूं, एक्स ग्रुप वालों के लिए अलग से आप लोगों के लिए टेबल बनाई जाएगी। तो अभी देखते हैं अगला रैंक है दोस्तों नायब सूबेदार 15 से लेकर 15.5 साल वाला, 23,175 जिसका बेसिक पेंशन है, डीए 60% के हिसाब से 13,905, और 37,080 रुपए इनकी 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 में पेंशन बनेगी। लेकिन 8 CPC के हिसाब से जनवरी 26 में बढ़कर पेंशन कितनी हो जाएगी 44,496 रुपए, और यहाँ पर 7,416 रुपए की वृद्धि होगी। अभी देखें नायब सूबेदार का अगला क्वालिफाइंग सर्विस, 16 साल वाले नायब सूबेदार 23,475 रुपए बेसिक पेंशन, डीए 14,085 रुपए, टोटल पेंशन 37,560। 8 CPC में नई पेंशन बन जाएगी 45,072 रुपए, बढ़ोतरी होगी 7,512 रुपए की। नेक्स्ट दार की 16.5 साल वाली क्वालिफाइंग सर्विस 23,800 बेसिक पेंशन, 14,280 डीए, टोटल पेंशन 7 CPC में जनवरी 26 में 38,080 रुपए। 8 CPC में नई पेंशन बढ़कर हो जाएगी 45,696, वृद्धि हो जाएगी 7,616 रुपए की। अभी देखें नायब सूबेदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस, तो यह 17 से लेकर 17.5 साल वाले नायब सूबेदार 24,425 रुपए जिसका बेसिक पेंशन है, 14,655 रुपए डीए बनता है, 39,080 रुपए 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 में इनकी पेंशन बढ़ती है, लेकिन बढ़कर हो जाएगी 8 CPC में 46,896 रुपए दोस्तों, 7,816 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस 18 से लेकर 19.5 साल वाले नायब सूबेदार हैं, जिनका बेसिक पेंशन अभी है 25,075 रुपए, और ये इनको जनवरी 26 में डीए मिलेगा 15,045 रुपए, और इनकी टोटल पेंशन हो जाएगी 7 CPC के हिसाब से दोस्तों जनवरी 26 के एंड तक ये हो जाएगी 40,120 रुपए। लेकिन 8 CPC में इनकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 48,144 रुपए, यहाँ पर इनकी वृद्धि हो जाएगी 8,024 रुपए की। नायब सूबेदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 20 से लेकर 21 साल वाले नायब सूबेदार 15,450 रुपए बेसिक पे, 7 CPC में जनवरी 26 में पेंशन लेंगे 41 दोस्तों, लेकिन बढ़कर हो जाएगी 8 CPC में 49,440, 8,240 रुपए की वृद्धि होगी। 21.5 साल वाले नायब सूबेदार बेसिक पेंशन 26,125, 15,675 रुपए डीए, और टोटल 7 CPC में के हिसाब से जनवरी 26 तक पेंशन मिलेगी 41,800, लेकिन बढ़कर हो जाएगी जनवरी 26 से 50,160 8 CPC के हिसाब से 8,360 रुपए का यहाँ पर फायदा होगा दोस्तों। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस नायब सूबेदार की 22 से लेकर 24 साल वाला 26,885 रुपए जिसका बेसिक पेंशन है, डीए लेंगे जनवरी में 16,095 रुपए, और 7 CPC के हिसाब से इनकी पेंशन 42,920 रुपए बनेगी जनवरी में। लेकिन 8 CPC में बढ़कर कितनी होगी दोस्तों 8 CPC में होगी 51,504, यहाँ पर इनके 8,554 रुपए बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगली क्वालिफाइंग सर्विस देखते हैं नायब सूबेदार की, ये है
24.5 साल से लेकर 26 साल वाला नायब सूबेदार जिसका बेसिक पेंशन है 26,900, डीए ले रहे हैं यहाँ पर 60% के हिसाब से 16,140 रुपए, यानी कि ये जनवरी तक का इनका डीए है। ये जनवरी तक इतनी पेंशन इनको बन जाएगी 16,140, लेकिन टोटल पेंशन इनकी बनेगी 43,040 और 8 CPC में बढ़कर जनवरी 26 में हो जाएगी 51,648, यानी कि 51,648 हो जाएगी। 43,640 पहले मिल रही थी, टोटल वृद्धि हुई 8,608 रुपए की। अभी देखिए नायब सूबेदार की नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस, 26.5 साल वाले नायब सूबेदार, बेसिक पेंशन 27,225 रुपए, डीए 16,335 रुपए और टोटल पेंशन 7 CPC में जनवरी 26 तक 43,560 और जनवरी 26 से 8 CPC की नई पेंशन 52,272 रुपए दोस्तों, और यहाँ पर वृद्धि होगी 8,712 रुपए की। तो अभी देखिए दोस्तों नायब सूबेदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 27 साल से लेकर 28 साल वाले नायब सूबेदार, बेसिक पेंशन 27,950, 16,770 डीए और 44,720 रुपए पेंशन 7 CPC में जनवरी 2026 तक, और जनवरी 2026 से 8 CPC के हिसाब से 53,664 रुपए पेंशन बनेगी, 8,944 रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं अभी अगला रैंक सूबेदार, बेसिक पेंशन 26,287, 15,782 रुपए, डीए 60% के हिसाब से जनवरी 26 तक टोटल पेंशन बन जाएगी इनकी 42,059 रुपए, लेकिन 8 CPC के हिसाब से नई पेंशन होगी 50,771, यहाँ पर बढ़ोतरी होगी 8,412 रुपए की। अभी देखें नायब सूबेदार की अगली क्वालिफाइंग सर्विस 15.5 साल, 26,654 रुपए बेसिक पेंशन है, 16,016 रुपए इनका डीए है 60% के हिसाब से, और जनवरी 2026 तक पेंशन इनकी टोटल है 42,710 रुपए, लेकिन जनवरी 2026 से 8 CPC के हिसाब से पेंशन बन जाएगी 51,252 रुपए, 8,542 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ले गए और 20.5 साल वाले सूबेदार की 2700 जिसका बेसिक पेंशन है, 16,260 डीए है, टोटल पेंशन 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 तक 43,360, जनवरी 2026 से 8 CPC के हिसाब से 52,032 रुपए बेसिक पेंशन हो जाएगा, 8,672 की वृद्धि हो जाएगी। अभी देखिए अगली क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल रैंक वही सूबेदार, 21 साल सूबेदार 27,425 रुपए बेसिक पेंशन, डीए 16,455, टोटल पेंशन 43,880, जनवरी 2026 तक 7 CPC के हिसाब से, 8 CPC के हिसाब से जनवरी 2026 से पेंशन बनेगी 52,656 रुपए, हर महीने बढ़ोतरी होगी 8776 रुपए की। अगला क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल सूबेदार, 28,775 रुपए बेसिक पेंशन, डीए 17,235 रुपए, 45,960 रुपए 7 CPC के हिसाब से जनवरी 2026 तक पेंशन बनेगी, लेकिन 8 CPC के हिसाब से जनवरी 2026 के बाद पेंशन बनेगी 55,152 रुपए, बढ़ोतरी होगी 9,192 रुपए की। अगली क्वालिफाइंग सर्विस 22 साल से लेकर 26 साल रैंक सूबेदार, 28,800 बेसिक पेंशन, 17,280 डीए लगेगा यहाँ पर, 40,080 रुपए 7 CPC के हिसाब से जनवरी 2026 तक पेंशन, लेकिन जनवरी 2026 से 8 CPC के हिसाब से पेंशन होगी 55,296 रुपए, 9,216 रुपए की वृद्धि होगी। अभी देखें अगली क्वालिफाइंग सर्विस सूबेदार रैंक की अगली क्वालिफाइंग सर्विस है 26 साल से लेकर 26.5 साल से लेकर 27 साल वाले सूबेदार, 29,075 रुपए बेसिक पेंशन, 17,475 रुपए डीए, 40,520 रुपए टोटल पेंशन 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 तक, जनवरी 26 के बाद में 8 CPC के अनुसार पेंशन 55,824 रुपए, और यहाँ पर टोटल बढ़ोतरी 9,304 रुपए सूबेदार की। अगली क्वालिफाइंग सर्विस 28 साल से लेकर 29 साल सूबेदार, 30,175 बेसिक पेंशन, डीए 18,105 रुपए, 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 तक पेंशन टोटल 48,280, लेकिन 8 CPC के हिसाब से नई पेंशन बन जाएगी जनवरी 26 से 57,936 रुपए, हर महीने बढ़ोतरी को 9,656 रुपए दोस्तों। अभी देखें उन सूबेदारों की जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल या उससे ऊपर वाले जो भी सूबेदार हैं उनका दोस्तों, 30 साल से ऊपर वाले सूबेदार 31,500 बेसिक पेंशन, 18,900 रुपए डीए, और टोटल पेंशन 7 CPC के हिसाब से जनवरी 26 तक 50,400, लेकिन जनवरी 26 से और 8 CPC में 60,480 पेंशन होगी और 10,080 रुपए बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पर सूबेदार रैंक तक बताया। सूबेदार के बाद में सूबेदार मेजर, ऑनररी कैप्टन, ऑनररी लेफ्टिनेंट, इन रैंकों का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आपको वीडियो के अंत में अभी मैं ये भी करके दिखाता हूं, आपका जो ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आया है जो मैंने पीछे लिस्ट में दिखाया था,
1.92 वो किस प्रकार से आया है। तो वो दोस्तों जैसे पुराने पे कमीशन में बढ़ता है उसी के हिसाब से मैंने इसकी गणना की है। छठा पे कमीशन, सातवां पे कमीशन, पांचवा पे कमीशन, इसी प्रकार से 8 पे कमीशन में जैसे आपका डी अभी 58% चल रहा है, जनवरी में आपका 60% हो जाएगा। 7CPC था उसमें आपकी 2.57 दिया था और वहां पर आपका 125% डीए बढ़ रहा था। तो वहां पर आपको 7% दोस्तों कुल मिलाकर 32% की बढ़ोतरी सरकार ने अपनी तरफ से दी थी। तो इसी प्रकार अगर 1.60 के अंदर हम 32 जोड़ देते हैं 1.92 होता है। तो ये सभी कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाया, इस प्रकार से आपकी पेंशन बढ़कर इतनी जो हो जाएगी और आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 हो जाएगा। इससे कम बिल्कुल नहीं रहने वाला, इसके ऊपर ही ऊपर होगा। तो साथियों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई पेंशन के बारे में कुछ जानकारी कि सीपीसी में आपकी पेंशन कितनी होगी। दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका भी कोई सख्त सवाल है पेंशन के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।